नमस्कार फ्रेंड्स, आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, संविदा पर जॉब। हर घर में एक नौकरी तो आपको मिल ही जाएगी। और मैं तो कहता हूं, यदि आप एक घर में 4 सदस्य हैं या 3 सदस्य हैं, 2 सदस्य हैं, यदि आपने अप्लाई किया है तो आप सभी को जॉब मिल सकती है। और इंटरव्यू को यदि आपने क्वालिफाई कर लिया तो अब ये सब प्रोसेस कैसे होना है, देखिए सबसे पहले जो आपके सामने वेबसाइट ओपन है, ये नेशनल कैरियर सर्विस है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं, इस वेबसाइट के लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। सबसे पहले यहाँ कैरियर सेंटर में जाएंगे, लॉगिन बटन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड होगा, जहां पर आपको न्यू यूजर साइन अप पर क्लिक करना होगा। रजिस्टर एज पर जाएंगे, यहाँ पर जॉब सीकर है, एम्प्लॉयर है, स्किल प्रोवाइडर है, जॉब सीकर पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर यूआईडी टाइप में आप कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद फिल कर दीजिए, डेट ऑफ बर्थ को फिल कर दीजिए कैलेंडर की सहायता से और अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर लीजिए। यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन आसानी से कर सकते हैं। ये तो जो है सेंट्रल का है, भारत सरकार का है। इस पोर्टल के माध्यम से आप गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट सेक्टर में संविदा पर, जो बेरोजगार हम लोग घूम रहे हैं, बेरोजगार हैं, परेशान हैं, रोजगार नहीं है, अर्थव्यवस्था की दिक्कत है, वो सारी समस्याएं आपकी जो है इन जॉब्स को पाकर सॉल्व हो जाती है। हर घर में एक न एक नौकरी तो आपको मिल ही जाती है। अब बात करते हैं रोजगार संगम, रोजगार मेला सेवा योजना स्टेट वाइज। आप किसी भी स्टेट से हैं, यूपी से हैं, हरियाणा से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, तो मध्य प्रदेश में भी जो है रोजगार पंजीकरण होता है और यूपी में भी रोजगार पंजीकरण होता है। सेवा योजना पोर्टल जिसे बोलते हैं, एमपी में एमपी रोजगार पोर्टल है। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, आप अपने स्टेट की वेबसाइट को ओपन कर लीजिए और वहां से जॉब सीकर का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आप लॉगिन करते हैं तो वहां पर आपको जॉब के बहुत सारे अवसर मिल जाते हैं, जहां पर गवर्नमेंट जॉब भी देखने को मिल जाती है और ज़्यादातर प्राइवेट संविदा पर भी आपको वैकेंसियाँ ओपन हो जाती हैं, जहां पर सैलरी आपको जो है 12,000, 11,000, 10,000, 15,000, 16,000, 20,000, 25,000, जैसी आपकी एलिजिबिलिटी आपने ऑनलाइन फॉर्म करते समय फिल की है, उसी के हिसाब से आपकी वैकेंसी वहां पर ओपन हो जाती हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो अप्लाई करने में भी आपको कोई समस्या नहीं रहती है। देखिए, रोजगार संगम, रोजगार मेला का जो वीडियो है आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल है, पहले से ही अपलोड, वहां से आप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जान सकते हैं। सिंपल आपको बताते हुए चलें, लॉगिन बटन है, इस पर क्लिक करना है आपको और क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होता है, जहां पर आपको जॉब सीकर साइन अप पर क्लिक कर देना होगा यदि आप न्यू यूजर हैं, और यदि आप पहले से रजिस्टर्ड डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जॉब सीकर हमने सेलेक्ट किया था, फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, आधार नंबर है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, यूज़र आईडी में आप अपना मोबाइल नंबर ही डाल दीजिए, पासवर्ड को क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद आपको कैप्चा फिल करना होगा, वेरीफाई आधार नंबर करना होगा, फिर से आपके सामने मोबाइल नंबर होगा, कैप्चा डालेंगे, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी को वेरीफाई करेंगे। रजिस्ट्रेशन का पार्ट 1 कंप्लीट होगा। यदि लॉग आउट हो जाता है तो दोबारा से लॉगिन करिएगा, और यदि लॉग आउट नहीं होता तो आपके सामने पोर्टल जो है ओपन हो जाता है, जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, लगभग 7-8 स्टेप होते, सारे को कंप्लीट कर लेना है। आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल है, वहां पर जाकर आप वीडियो को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देख सकते हैं। तो चलिए हम इसको डायरेक्टली लॉगिन कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ से जॉब के लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और अपनी बेरोजगारी अर्थव्यवस्था को कैसे सुधार सकते हैं। हर घर में हम प्राइवेट जॉब, संविदा पर जॉब या फिर गवर्नमेंट जॉब कैसे पा सकते हैं, कुछ सिंपल स्टेप के साथ। जब आप रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लेते हैं तो इस प्रकार से स्टेप आपके कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पर जो भी आवेदन आप अप्लाई करेंगे, तो जब आप इस पर डैशबोर्ड पर आएंगे तो 8 सोर्स में आवेदित यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, आपने कितना आवेदन किया, 1 किया। आप एक साथ 2, 5, 10 कर सकते हैं। जहाँ से भी आपके पास कॉल आएगा, आपके पास मेल आएगा, जो आपने ईमेल आईडी लगाया है उसके माध्यम से आपको इंटरव्यू के लिए जाना होता है। फिर इंटरव्यू सिलेक्शन होने के बाद फिर से आपके पास मेल कॉल आता है कि आपका अपॉइंटमेंट यानी कि आपका इंटरव्यू स्वीकार कर लिया गया है, आपका सिलेक्शन हो गया है। फिर आपको सिलेक्शन के लिए वहाँ बुलाया जाता है। इस प्रकार से आपको
गवर्नमेंट प्राइवेट संविदा पर जॉब जो है किसी न किसी से मिल जाती है। हर एक घर में एक नौकरी, हम तो कहते हैं ज़्यादा भी मिल जाती है। अगर ज़्यादा लोगों ने आवेदन किया होगा और ज़्यादा लोग इंटरव्यू में क्वालिफाई हुए होंगे तो ज़्यादा को भी जॉब मिल जाएगी। तो यहाँ पर सरकार ने NCS पोर्टल सेंटर चला रखा है, हर स्टेट की गवर्नमेंट ने भी चला रखा है। तो मैं तो कहता हूँ सभी लोग अप्लाई करें और सभी लोग प्रत्येक घर में एक नौकरी पाएं, एक से ज़्यादा पाएं और बेरोजगारी को दूर करें, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। नहीं गवर्नमेंट जॉब मिल पा रही है तो आप प्राइवेट संविदा पर जॉब कर लीजिए, कुछ मंथ कर लीजिए, कुछ वर्ष कर लीजिए, साथ ही साथ अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब भी देखने को आपको मिल जाती है दोस्तों। डायरेक्टली भी आप अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते इस पोर्टल के माध्यम से आपकी जो स्थिति है, जो नौकरी है, वो आपको शीघ्र आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको मिल जाती है। तो यहाँ सब कुछ कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद देख सकते हैं समस्त नौकरियां 919 हैं। बस सिंपली आपको यहाँ क्लिक कर देना है, बहुत सारी जॉब जो है आपके सामने निकल कर आ जाती है। अगला स्टेप आपके पास जॉब सर्च का है और यहाँ पर आउटसोर्स नौकरियां हैं, प्राइवेट नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां हैं, रोजगार मेला नौकरियां, बहुत सारी नौकरियां हैं। तो सबसे पहले आप आउटसोर्स नौकरी, जैसे कि आपने SSC भरा है तो आप यहाँ पर ले लीजिए कंप्यूटर दक्षता खोजो पर क्लिक करें। कुछ सेकंड या कुछ मिनट रुकने के बाद यहाँ पर वैकेंसियाँ आउटसोर्सेस की ओपन हो जाती हैं। यदि नहीं हो रही है तो कुछ समय बाद या कुछ दिन बाद प्रयास करें, हो सकता है पोर्टल पर इस समय वैकेंसी उपलब्ध न हो। उसके बाद प्राइवेट नौकरी पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपने कंप्यूटर दक्षता भरा है या फिर आपने इंटर भरा है, ग्रेजुएशन भरा है, तो वो लास्ट क्वालिफिकेशन है, सिलेक्ट करिए, खोजो पर क्लिक करिए। इसी प्रकार सरकारी नौकरियों पर, इसी प्रकार रोजगार मेला नौकरियों पर, तो जो भी नौकरी अवेलेबल होगी वो यहाँ पर शो कर जाती है। देखिए, कृपया रिक्तियों को देखने के लिए कम से कम एक फिल्टर का चयन करें। एक फिल्टर का मतलब है चाहे तो शैक्षिकता वाला कॉलम ले लीजिए या फिर सेक्टर का कॉलम ले लीजिए, वेतन सीमा का ले सकते हैं या जिला का ले सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, बस सिर्फ इस प्रकार से जो है इंटर सेलेक्ट कर लीजिए या फिर कंप्यूटर दक्षता सेलेक्ट कर लीजिए। आउटसोर्स का सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, फिर प्राइवेट नौकरी का देख लीजिए, सरकारी का देख लीजिए, रोजगार मेला का देख लीजिए, ठीक है। यदि वैकेंसी चल रही होगी पोर्टल पर तो यहाँ पर शो हो जाएंगी, ठीक है। शो होने के बाद वहाँ पर आपको सब कुछ दिया रहता है, अप्लाई बटन भी दिया रहता है। जैसे ही अप्लाई क्लिक करेंगे आपका एक आवेदन अप्लाई हो जाता है। डेमो के तौर पे समझने का प्रयास करते हैं एक स्क्रीनशॉट की सहायता से। जैसे ही आप एक फिल्टर का चयन करते हो तो इस प्रकार से वैकेंसी आपके सामने ओपन होंगी, चाहे वो आउटसोर्सेज की हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो या फिर रोजगार मेला की वैकेंसी हो। तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए हमने फर्स्ट वाला ले लीजिए, जैसे ये सभी आवेदन जो है आवेदित हैं, तो यहाँ अप्लाई का बटन देखने को नहीं मिल रहा है, बट हम आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट वैकेंसी है और यहाँ पर वेतन सीमा देखिए 16,162 है और आवेदित तिथि जो है 25 जनवरी 2024 से पिछला है ये, और अब तक प्राप्त आवेदनों की संख्या है इतना, रिक्त विवरण है। यहीं पर एक अप्लाई बटन देखने को मिल जाता है। रिक्त विवरण चेक करने के बाद यहाँ पर जो अप्लाई बटन दिया रहता है, केवल अप्लाई करने से ही फॉर्म आपका जो है एक पॉपअप आपके सामने आएगा कि आपका आवेदन सक्सेसफुल हो चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने सेवा यूनियन का रजिस्ट्रेशन पहले से कर लिया है, तो अब आपको कोई फिल करने की आवश्यकता नहीं है, मात्र एक क्लिक करना है और आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब का माध्यम जो है ईमेल के माध्यम से, कॉल के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है। इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, इंटरव्यू में सिलेक्शन होने के बाद आपको फिर जो है ज्वाइन करने के लिए आपको कॉल ईमेल भेजा जाता है। और मैंने इस अपने केंद्र से जो है कई कैंडिडेट के फॉर्म अप्लाई किए थे अभी रोडवेज बस कंडक्टर में, तो उसमें से कम 2-3 का सिलेक्शन हो भी गया और वो जॉब भी करने लगे हैं। तो मैं सोचता हूं आप भी बेरोजगार क्यों बैठे हुए हो, आपको भी रोजगार मिलना चाहिए। इस प्रकार से एक पॉपअप आता है, एप्लीकेशन सेव सक्सेसफुली, प्लीज इंश्योर दैट यू हैव रिक्वायर्ड ऑथेंटिक सर्टिफिकेट टू सब्सटेंड योर क्लेम्स रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज एंड कैटेगरी प्रिस्क्राइब्ड एंड रिक्वायर्ड द एम्प्लॉयर फॉर द वैकेंसी। जो भी आपने अप्लाई किया सब कुछ डॉक्यूमेंट आपके सही होने चाहिए और ये जो मैसेज शो कर रहा है इसका मतलब आपने एक आवेदन अप्लाई कर लिया है। इस प्रकार एक आवेदन हो चुका है आपका। तो इसी प्रकार आप दूसरा, तीसरा, 10, 5, 15 जितने भी चाहें उतने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जहां से भी आपके लिए कॉल या ईमेल आ जाता है तो आप वहां के लिए जा सकते हैं। जब भी अप्लाई होगा तो इस प्रकार का पॉपअप शो होगा। यदि नहीं शो होता है, काफ़ी टाइम हो गया, तो दोबारा से लॉग आउट करेंगे, डैशबोर्ड पर जाएंगे तो वहां पर जो आवेदित हैं, आवेदित नौकरियां हैं, वहां पर आवेदित किया हुआ आपको मिलेगा। अप्लाई किया हुआ संख्या आपको आवेदित में मिलेगी। नौकरी साक्षात्कार का भी कॉलम मिल जाता है और जो जॉब है वो टोटल जॉब भी वहां देखने को आपको मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हर एक घर में एक से अधिक लोग जॉब पा सकते हैं, प्राइवेट, सरकारी, आउटसोर्सेस या रोजगार मेला के थ्रू।
सेवा योजना पोर्टल है, यूपी का है, आप मध्य प्रदेश से या किसी भी स्टेट से, सभी स्टेट्स में रोजगार पंजीकरण चालू है। और यदि आप फिर भी कोई डाउट है और आप चाहते हैं कि ये सब क्या है, तो बस एक पोर्टल ध्यान रखिए, NCS पोर्टल जो है नेशनल कैरियर सर्विस केंद्र का पोर्टल है। सभी लोग, कोई भी किसी भी स्टेट का हो, आप उस पोर्टल से आवेदन करके अपनी जॉब के लिए रास्ता ढूंढ सकते हैं और जॉब पा सकते हैं। ये है NCS पोर्टल जहां से आप आवेदन कर सकते हैं। ये है सेवा योजना पोर्टल यूपी का, यहाँ से भी आप आवेदन कर सकते हैं यदि आप यूपी से हैं। ये है मध्य प्रदेश रोजगार पोर्टल, यहाँ से भी आप आवेदन कर सकते हैं यदि आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार जिस भी स्टेट से, हर स्टेट का अलग अलग पोर्टल है सेवा योजना का। और फिर एक सबका जो केंद्र है वो NCS पोर्टल है, सभी स्टेट का, ऑल इंडिया है, आप कहीं के भी हैं, NCS पोर्टल से आवेदन करके अपने लिए गवर्नमेंट, प्राइवेट, आउटसोर्सेस, रोजगार संबंधित जॉब पा सकते हैं और प्रत्येक घर में जो है नौकरी पा सकते हैं। फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा और पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।